तरह के मोटे कर्टन्स बहुत ही बेस्ट रहते हैं, इनसे हवा नहीं फ्रूट्स का यूज़ करना। हमारी केटल रेडी हो जाएगी यूज़ के वेलकम लिए। टू माय चैनल ऑल इन वन फ्रेम। और आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे हम खुद को और अपने घर को विंटर्स के लिए देखिए, विंटर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है हमारे लिए गर्म पानी पीना। और यूजुअली सारे ही लोग गर्म पानी ही पीते हैं, तो उसके लिए देखिए मेरे पास ये फ़िलिप्स की केटल है। ये हॉट वाटर के लिए ली हुई है मैंने, जो कि बहुत ही काम में आती है स्पेशली इन विंटर्स। तो इसको सबसे पहले इसकी क्लीनिंग भी मस्ट है। इसको मैंने ऊपर से क्लीन किया है सबसे पहले एक गीले कपड़े की हेल्प से। इसको इस तरह से गीले कपड़े से पोंछ लेंगे। और इसकी अंदर की क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी विनेगर का। आप एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, या जो नॉर्मल वाइट विनेगर आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों से ही कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसको यूज़ करने के बाद में अगर आप 1 मंथ के लिए भी अपनी केटल डेली यूज़ वॉश नहीं कर पाते हैं तो भी काम चलेगा अच्छे से, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे आपकी जो केटल है वो पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाएगी, एकदम अंदर से डीप क्लीनिंग हो जाएगी इसकी। तो ऊपर की क्लीनिंग तो देखिए हमने इस तरह से कपड़े की हेल्प से कर ली है। अब अंदर की क्लीनिंग के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1 ढक्कन के करीब वाइट विनेगर। इसमें 1 ढक्कन करीब मैं ये वाइट विनेगर डालूंगी, और जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी ही मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो इसको फुल अमाउंट करके और इसको रख दूंगी बॉईल होने। ये देखिए केटली में अभी वाटर जो है वो बॉईल हो रहा है, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। अब जब ये पूरी तरह से बॉईल हो जाएगा मैं इसको तब बंद करूँगी और कुछ देर के लिए इसी में रहने दूँगी। देखिए स्टीम भी आना स्टार्ट हो गई है यहाँ से, यानी कि हमारी जो बॉटल में पानी मैंने भरा हुआ है वो अच्छे से बॉईल हो रहा है अभी। तो जब ये पूरी तरह से बॉईल हो जाएगा मैं इसको तब बंद करूँगी और फिर इसको इसी में थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी, और बाद में इसको अच्छे से अंदर से क्लीन कर दूँगी। तो हमारी केटल भी रेडी हो जाएगी फॉर द यूज़। नेक्स्ट जो चीज़ आती है विंटर्स में वो होती है हमारे घर के कर्टन्स। तो देखिए कर्टन्स मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ विंटर्स में थोड़े से मोटे कर्टन यूज़ करने के लिए। तो देखिए ये मैंने एक मोटे कपड़े के कर्टन यहाँ पर लगाए हुए हैं, और इनसे धूप तो देखिए आपको अभी भी नज़र आ रही होगी, धूप तो रोशनी तो आ रही है बट इनसे हवा नहीं आती है। और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम इनको हटा देते हैं जिससे कि धूप ईज़िली आ सके। हम इस तरह से इनको हटा देंगे तो धूप बहुत ही ईज़िली आती रहेगी। और ये देखिए आज भी कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। इसी सीरीज़ में अब जो नेक्स्ट काम आता है वो होता है हमारे विंडोज़ में यूजुअली जब ठंड ज़्यादा होती है हम सोफ़े पे मज़े से बैठकर अपना टीवी देखते हैं और एकदम फुल एंजॉय करते हैं। तो उस टाइम पर हमें सोफ़े पर बैठने के लिए कभी कभी ब्लैंकेट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब फिर उस टाइम पर आलस भी आता है कि कौन ब्लैंकेट लाए, और कौन उसको फिर रखने जाने का भी बहुत ही आलस रहता है। तो देखिए सोफ़े के साथ में मैंने क्या किया हुआ है, इधर आपको पीछे दिखाई भी दे रहा होगा एक कवर डाला हुआ है मैंने यहाँ पर। ये एक पुराना पिलो कवर था, इसको मैंने यूज़ किया हुआ है। इसमें मैंने अभी भी देखिए इसमें रखा हुआ है मेरा ब्लैंकेट। मैंने इसमें ब्लैंकेट रख लिया है इस तरह से, जब भी इसकी ज़रूरत होती है इसको निकालते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो रहती है हमारा खाना। सर्दियों के दिनों में बहुत ही ऐसा रहता है खाने का कि हम खाते तो हैं बट पानी नहीं पीते हैं, तो हमारा खाना जो होता है ना वो प्रॉपरली पचता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने खाने में प्रॉपर सैलेड और फ्रूट्स को यूज़ करना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं। अभी देखिए मेरे पास ये एप्पल रखे हुए हैं, गुआवा रखे हुए हैं। गुआवा तो होते ही रिच इन फाइबर हैं, तो इससे कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन या इन चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। तो सर्दियों में मैं तो ज़रूर कहूँगी गुआवा आपको खाना चाहिए, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं इन दिनों में, प्यास ही नहीं लगती है। बट फिर भी हमें वाटर को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और साथ में फ्रूट्स और सैलेड भी हमें अपने खाने के साथ में बहुत ही रिच अमाउंट में रखनी चाहिए। विंटर्स में हमारे प्लांट्स को भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत रहती है, चाहे इंडोर प्लांट्स हों या आउटडोर प्लांट्स हों। तो इंडोर प्लांट्स में देखिए मैंने कुछ ये प्लांट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। इनका मुझे टाइम टू टाइम टेक केयर करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ इन्हें, हालांकि इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है बट फिर भी जितना रिक्वायरमेंट होती है वो धूप इनको नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए मुझे इनको थोड़ी दिनों के लिए धूप में रखना होगा। जिस कॉर्नर में धूप आती है मैं वहाँ पर कुछ टाइम के लिए इन प्लांट्स को रख देती हूँ, और बाकी टाइम अपना उठाकर जहाँ इनका प्रॉपर प्लेस है वहाँ रख देती हूँ। तो इससे ये अच्छा ग्रो करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं।
और ये जो विंटर्स का सीज़न होता है ना, इसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं, अगर आपके पास जगह है तो आप अपने घर में ही उगा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने कुछ बीज मंगवा लिए हैं और साथ ही साथ मैंने खाद भी मंगवा ली है। डीएपी डाली जाती है यूजुअली, देखिए ये डीएपी है, खाद डालूंगी। और उसके साथ में कुछ बीज जैसे कि ये कैरेट हो गई, फूल गोभी हो गई, टोमेटोज़ हो गए। और ये फूल गोभी मैंने दो तरह की मंगाई है, एक तो देसी फूल गोभी है और एक ये हाइब्रिड है। तो मैं दोनों तरह की इस बार लगा कर देखती हूँ कि कौन सी किस तरह से आती है बनकर। ये टमाटर मैंने हाइब्रिड सीड्स ही मंगाए हुए हैं इसके लिए। ये गाजर है, ये धनिया है। धनिया तो हम चाहें तो घर पर भी अपना डाल सकते हैं, जो हमारा साबुत धनिया होता है उससे भी हम उगा सकते हैं। और इस बार मैंने धनिया के बीज जो है वो मंगवा लिए हैं, तो इस बार मैं इससे उगा कर देखूँगी कि कैसा रिज़ल्ट आता है। ये है फूल गोभी, फूल गोभी भी दो, ये मेथी है और ये है पालक। मेथी और पालक इन दिनों में तो ये सीज़न ही होता है मेथी और पालक का। अब देखिए विंटर्स के दिन हैं तो ब्लैंकेट तो मस्ट हैव थिंग्स हो ही जाती हैं इस टाइम में। तो यहाँ पर ये रखे हैं मेरे बच्चे के दो ब्लैंकेट्स, इनको मैं निकालूंगी और साथ ही हम अपने भी ब्लैंकेट्स निकाल ही लेंगे, इनको भी यूज़ करेंगे। इनको धूप लगाकर मैं रखूँगी, इसलिए इनको अब मैं निकाल लूँगी। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो रहता है काम हम लोगों के लिए, वो रहता है हमारे वुलन क्लोथ। तो वुलन क्लोथ देखिए मैंने ये जैकेट्स हैं कुछ निकाल कर रखी हुई हैं, हम सारे ही लोगों की जैकेट्स हैं ये। और इसमें मैंने लास्ट टाइम जैसे ही ये ड्राई क्लीन करवा कर रखती हूँ, मैं जब भी कपड़े रखती हूँ मैं ड्राई क्लीन करवा कर ही रखती हूँ। और उसमें देखिए नेपथलीन बॉल्स डालकर रखती हूँ, ये पेपर में डालकर रखती हूँ मैं। इससे क्या होता है ना, कपड़ों में उसकी स्मेल नहीं आती है नेपथलीन बॉल्स जो होती हैं, क्योंकि इतना टाइम तक पड़े रहते हैं। तो मैं इसको कपड़े एक पेपर में रैप करके तब कपड़ों के अंदर डालती हूँ नेपथलीन बॉल्स को। अब ये जैकेट्स भी सबकी बाहर आ गई हैं, इनको भी एक बारी धूप लगाकर मैं रखूँगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बेडशीट्स की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हम आराम बिस्तर पर ही करते हैं विंटर्स में। तो उसके लिए ज़रूरी ये रहता है कि हमारी जितनी भी कॉटन की बेडशीट्स हैं, ये जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, हल्की बेडशीट्स जो होती हैं हमारी, ये तो ओढ़ने की हैं। और इस साइड कुछ बिछाने की जो कॉटन की बेडशीट्स हैं इनको पीछे की तरफ रख दूँगी मैं। और जो पीछे अभी मोटी बेडशीट्स रखी हुई हैं, ये देखिए जो इस तरह की बेडशीट होती है ना मोटी, ये तो देखिए पिलो कवर आया है। इस तरह की जो मोटी बेडशीट्स होती हैं अब विंटर्स में मैं उनको यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनसे थोड़ी गर्माहट रहती है। और कॉटन की जो बेडशीट्स होती हैं ना वो समर के लिए ही बेटर रहती हैं, विंटर्स में वो इतना नहीं चल पाती हैं। तो अब मैं ये वाली बेडशीट्स भी निकाल लूँगी। और ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिनका यूज़ करके हम अपनी विंटर्स की लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।